अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट मिर्ज़ा रमज़ान बेग हाज़िर खिदमत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ व्यूज़। आज हम तालीमी इदारों पर रोशनी डालेंगे। कभी कोरोना और कभी स्मोक के बायस हमारे तालीमी इदारों को बंद कर दिया जाता है और तालीमी इदारों की बंदिश के बायस जो स्टूडेंट का नुकसान होता है, इसके बाद ऑनलाइन क्लासेस का भी एक रुझान शुरू कर दिया जाता है। आज हम इस पे रोशनी तफसीली डालने के लिए मिर्ज़ा नसीर बेग से गुफ्तगू करेंगे कि आया तालीमी इदारों को जो बंद कर दिया जाता है, इससे ज़ाहिर सी बात है स्टूडेंट तो खुश हो जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनका नुकसान भी हो रहा है। कभी स्मोक आ जाती है, कभी कोरोना आ जाता है। तो इस हवाले से आज तालीमी इदारों पर रोशनी डालने के लिए मिर्ज़ा नसीर बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। सर, स्टूडेंट का बड़ा नुकसान हो रहा है और कभी कोरोना कभी स्मोक के बायस तालीमी इदारों को बंद कर दिया जाता है, तो स्टूडेंट जाएं तो जाएं कहाँ फिर? देखिए, ये मैं नहीं कह रहा बल्कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था कि आज के दौर में, आज के जदीद दौर में सिर्फ वही कौमें तरक्की कर सकती हैं जो तालीम के मैदान में आगे हैं जी, और जो कौमें तालीम के मैदान में पीछे रह जाएंगी शायद उनका कोई नाम लेवा भी नहीं रहेगा। जहाँ तक तल्लक है स्मोक का, स्मोक को ये चंद दिनों के अंदर अंदर नहीं आई, तकरीबन 2 साल से ये वबा चल रही है स्मोक की। हुकूमत का ये फ़र्ज़ था कि ये 2 साल से चल रही है स्मोक, इसका कोई पक्का बंदोबस्त किया जाता, इस वबा को ख़त्म किया जाता, कोई इस तरीके के मेजर्स अडॉप्ट किए जाते। मसलन जो भट्टे हैं उनका धुआं बंद किया जाता है, क्योंकि स्मोक है क्या? स्मोक ये है कि ये धुएं से यानी कि बनती है या धुएं से पैदा होती है। ठीक है। अगर आप फैक्ट्रियों के धुएं पे कंट्रोल कर लें, भट्टों के धुएं पे कंट्रोल कर लें, तो स्मोक जो है ये कंट्रोलेबल है। बिल्कुल ठीक। लेकिन अगर आप पूरी तवज्जो ना करें और उस वक्त मसलन आप सर पर हाथ फेरें जिस वक्त स्मोक पूरे अरूज पे आ जाए, तो फिर इसको कंट्रोल करने की कोशिश करें तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। जाहिर सी बात। लेकिन एक तरफ कोरोना भी तो है था ना, उसकी वजह से भी तो तालीमी इदारे बंद हुए, छुट्टियां हुई। अब लोगों ने अल्लाह अल्लाह करके नाम लिया कि चलो जी कोरोना में कमी हुई है और तालीमी इदारे जो हैं वो खुल गए हैं। ठीक है। लेकिन तालीमी इदारे बंद तो रहे थे ना, तो बंद रहने की वजह से जिस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस हुई और फिर जिस तरीके से एग्जाम हुए और जो रिजल्ट आए वो सबके सामने है। रिजल्ट से मेरे ख्याल के मुताबिक पूरी दुनिया में इस वक्त हमारे मुल्क का जो तालीमी निज़ाम है उसकी जागनसाई हो रही है। बिल्कुल सही बात है। और जो सही मानों में कॉम्पिटेंट तलबा थे उनकी शदीद हक तलफी हुई है। बिल्कुल हुई है। तो अब स्मोक आ गई है, तो महकमा तालीम वालों ने ये कर दिया है कि जी पहले कहा कि ये जो छोटी क्लासेस वाले जो हैं बच्चे, ये हफ्ता अतवार और मंडे को जी ये स्कूल्स बंद रहेंगे 3 दिन। बिल्कुल ऐसा। और आज कह दिया गया है महकमा तालीम की तरफ से कि हफ्ते में 3 दिन कॉलेज बंद रहा करेंगे, यानी स्कूल भी बंद, कॉलेज भी बंद। अगर हफ्ते में आप 3 दिन के लिए जब बंद कर दें तो तालीमी निज़ाम आपका जो है वो तो बहुत पीछे रह जाएगा। बिल्कुल सही बात। स्टूडेंट्स जिनका तालीमी निज़ाम पहले ही बहुत इन्हेतात पजीर था, 3 दिन जब बंद रहेगा तो मैं समझूंगा कि हमारा तालीमी निज़ाम तो फिर तबाही की तरफ ही जाएगा। इन हालात में अब वज़ीर तालीम या हुकूमत को क्या करने की ज़रूरत है? अब अगर आप ये कहते हैं कि जी ऑनलाइन क्लासेस शुरू की जाए, ऑनलाइन क्लासेस हैं ये किसी सूरत भी नेमल बदल नहीं है, यानी कि फिजिकल क्लासेस का। ठीक है। जिस तरीके से तालीमी इदारे में स्टूडेंट्स जाके जिस तरीके से पढ़ते हैं या उस्ताद उनको पढ़ाते हैं, वो किसी तरीके से भी ये ऑनलाइन क्लासेस उस तरीके से नहीं हो सकती। आपने ऑनलाइन एग्ज़ाम करके देखी है ना, तो जो मसलन हाल था उन एग्ज़ाम्स का वो आपके सामने ही है, और फिर इसी तरीके से जो रिज़ल्ट आए वो भी आपके सामने है। ये मेरी तबाही है। इसका सिर्फ एक ही है, इसका हल बताएं मिर्ज़ा साहब, इसको क्या हुकूमत को करना चाहिए? हुकूमत को आज भी होश के नाखन लेने चाहिए कि जो हमारी इंडस्ट्रीज़ एरिया है वहाँ जो धुआं निकलता है उसके लिए अब जदीद दौर है, बेशुमार यानी कि तरीके ऐसे आगे हैं कि आप धुएं को कंट्रोल कर सकते हैं, धुआं कम कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरीके से ये जो भट्टे हैं, ये जो स्टील मिलें हैं, घी मिलें हैं, या दूसरी जो मिल्स हैं जहाँ से धुआं जो है वो निकलता है, वहाँ पे ऐसे पुर्जे या इस तरीके का इंतज़ाम किया जाए कि धुएं को कम किया जाए,
या धुआं जो है उसको कंट्रोल किया जाए, बिल्कुल ठीक है। जिसका नतीजा ये होगा कि स्मोक पे आप कंट्रोल कर लेंगे और इस तरीके से आप ना सिर्फ इंसानी बीमारियों से बच जाएंगे बल्कि अपने तालीमी निज़ाम को भी बचा लेंगे, बचा सकेंगे। वगरना देखिए कि लाहौर वो शहर था जिसको कॉलेजों का शहर कहा जाता था, तालीमी इदारों का शहर कहा जाता था, जिसको गुलाबों का शहर कहा जाता था, बागों का शहर कहा जाता था। अब तालीमी इदारे तो वीरान पड़ जाएंगे। तो अब हमारे जो तालीमी इदारे हैं वो अलग बंद हो रहे हैं और जो हमारा बागों का शहर था वो इस वक्त ये है कि दुनिया के जो सबसे आलूदा तरीन यानी कि शहर हैं उनमें लाहौर आ गया है, आलूदा तरीन शहरों में। यानी आज भी मैं ये कह सकता हूँ कि एयर इंडेक्स जो था वो 366 के करीब था लाहौर का, जो कि एक इंतहाई ख़तरनाक किस्म का यानी कि स्मोक है। तो इस स्मोक से तालीमी इदारे तो आपके चलो बंद हो रहे हैं, वैसे भी आँखों की बीमारियाँ, गले की बीमारियाँ और चेस्ट की बीमारियाँ जो है वो तेज़ी के साथ बढ़ रही थी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस वजह से मैं अब भी ये कहूँगा कि हुकूमत को होश के नाखन लेने चाहिए और धुएं को कंट्रोल करने के लिए अच्छा, जो भी इक़दाम मेरा आखिरी सवाल का जवाब ये दे दें कि तालीमी इदारे बंद हो गए, 3 दिन कॉलेज बंद हो गए, 3 दिन स्कूल बंद हो गए, तो अब बच्चे तो पीछे चले गए और अब जो स्टूडेंट्स थे कॉलेज यूनिवर्सिटी के वो भी बंद हो गए। तो इन हालात में अब स्टूडेंट्स के लिए क्या आप ओपिनियन देना चाहती हैं, क्या करें वो? स्टूडेंट्स को क्या ओपिनियन दी जा सकती है? ओपिनियन सिर्फ गवर्नमेंट को दी जा सकती है कि वो स्मोक पे कंट्रोल करे, ठीक है, धुएं पे कंट्रोल करे, क्योंकि जब स्मोक होगी ही नहीं तो आपकी इंसानी सेहत भी महफूज हो जाएगी और आपके तालीमी इदारे भी खुल जाएंगे। लेकिन अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर इंसानी सेहत जो है वो भी ख़राब हो रही है और तालीमी इदारे भी बंद हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक होगा जी। मिर्ज़ा साहब ने बताया कि हुकूमत को इस वक्त होश के नाखून लेने चाहिए कि ये स्मोक है इसको ख़त्म करने के लिए अब तो जदीद दौर आ गया। अब साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि आप अपने तालीमी इदारों को भी बचा सकते हैं और इंसानी जानों को भी बचा सकते हैं। आज का टॉपिक यकीनन आपको पसंद आया होगा। मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके फीडबैक का हमेशा हमें इंतज़ार रहता है। तब तक के लिए अपने मेज़बान मिर्ज़ा रमज़ान बेग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।